हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने सेट थ्योरी का कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक थ्योरीज का कंप्लीट कर लिया है, वेन डायग्राम देख लिया है, पावर सेट देख लिया है। अब हम 2 दिन अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि निमसेट और बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता भी है। तो कोई सेट ए है, कैसा सेट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। कोई सेट बी है, कैसा सेट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। अब इसके आधार पे हमारा ऑप्शन है, वो ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि a माइनस बी इक्वल टू ए। ऑप्शन बी कहता है b माइनस ए इक्वल टू बी। ऑप्शन सी कहता है a माइनस बी इक्वल टू 5 और डी कहता है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले हम एक पॉइंट कहना चाहेंगे, क्योंकि जब हम सेट थ्योरी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें दूसरे टॉपिक्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी जैसे कि हम सेट पढ़ रहे हैं, एपीजीपी का कोई कॉन्सेप्ट आ गया या फिर मैट्रिसेस का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम उसके लिए आपको एक नोट्स बता देंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो वो कॉन्सेप्ट जो कि अभी यूज होगा, और बाकी उसको डिटेल में जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, ये है सर्कल का, तो अभी के लिए हम आपको वही पार्ट बताएंगे जिससे ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, और इन डेप्थ नॉलेज हम आपको सर्कल का तब देंगे जब सर्कल पढ़ाएंगे। लेकिन सभी बच्चों से गुजारिश है कि जब हम इसका कॉन्सेप्ट दे एज अ पार्ट ऑफ नोट्स उसको सेव कर लें। ठीक है, तो देखिए कैसा करेंगे। ये है हमारा सर्कल का क्वेश्चन। तो जो भी हम सर्कल का कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको आप यहाँ पे नोट्स अपने बुकलेट में, अपने कॉपी में नोट करके रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले हम ए को लिखते हैं, तो ए को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहां पे 1 होना चाहिए सर्कल के लिए। सर्कल कैसा ये है कि यहां पे 1 होना चाहिए, बाकी डिवाइड कर दिया। ठीक है, बी को कैसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 नीचे आ गया, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ये भी नीचे आ गया। अब यहां बच गया 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे बी को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 1। तो हमारा एक इक्वेशन हो गया ये और दूसरा इक्वेशन आ गया ये। अभी समझने के लिए, एक बार आप समझ गए तो इस पे बेस्ट सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना लिखते हैं, आगे हम उस तरफ मिटा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, ठीक है, अब ये ग्राफ बनेगा कैसे, इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या है, एक सर्कल है ये वाला। ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा माइनस वाई, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा माइनस x। ऐसा ही होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये जो 1 है, ये 1 कहां पे है, ये x को -1 में काटेगा और 1 पे काटेगा, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, 1 का भी स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, उसी तरह y को कहां काटेगा, 1 पे काटेगा और -1 पे काटेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। समझ में आया, जो स्क्वायर लिखा रहेगा उसको प्लस माइनस लिखेंगे। जैसे कि 1 है तो -1 प्लस 1, यहां भी 1 का स्क्वायर है तो -1 और प्लस 1। अब हम ग्राफ प्लॉट कर दिए, समझ में आया। उसी तरह ये क्या है, 2 है तो एक कहां काटेगा, -2 पे, एक कहां काटेगा 2 पे। y के लिए भी 2 का स्क्वायर है तो y को भी -2 पे काटेगा और यहां +2 पे काटेगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। समझ में आया कैसे बनाना है। एक ग्राफ प्लॉट किए, एक्स वाई, एक्स इधर हो गया -x, y -y। अब जो भी हम इस फॉर्म में लिख दी, इधर हमको 1 लिखना है, बाकी को डिवाइड कर दिए। अब ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर को क्या होगा, एक बार माइनस में -1 होगा, एक 1 होगा। ये 1 का स्क्वायर है y के लिए, तो एक बार माइनस का 1, एक बार 1। उसी तरह हमारा यहाँ 2 है तो एक बार -x का -2 और 2, y पे 2 का स्क्वायर है तो -2 और 2। तो हमारा इस तरह से सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये जो हमारा B है वो क्या है, बड़ा वाला, ये वाला पार्ट। ठीक है, A है ये हमारा छोटा वाला सर्कल, ये A है और ये B है। अब अगर हम देखें
ए से अगर बी को घटा दे, इस छोटे वाले सर्कल से बड़ा वाला सर्कल घटा दे, तो हमारे पास क्या बचेगा? पहला ऑप्शन को अगर हम ले और पहले ऑप्शन से अगर हम बात करें कि जो हमारा ए है, ए से अगर बी को घटा दे तो हमारा तो कुछ भी नहीं बचेगा, सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि सपोज अगर हम पहले ही पढ़े थे ए इज इक्वल टू अगर हमारा 1 2 है और बी अगर हमारा है 1 2 3, तो अगर ए से बी को हटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 कट गया, 2 कट गया, तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। उसी तरह जो ए का जो सर्कल है, ये इतना बड़ा सर्कल, इसमें से बड़ा वाला अगर सर्कल हटा दे तो ए का तो सारा पोर्शन खत्म ही हो जा रहा है। तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी इज टू 5 आ जाएगा। वही आएगा ना कि a से अगर b का सारा पोर्शन घटा दे तो क्या आएगा? 5। तो ये ऑप्शन तो गलत, क्योंकि a से b को घटा देंगे तो 5 आंसर आना चाहिए। अब बड़ा दूसरा ऑप्शन चलते हैं, b पूरा बड़ा सर्कल है, उसमें से इतना छोटा सर्कल हम a का घटा दे तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। तो मतलब कि b माइनस a इज नॉट इक्वल टू b में से ये वाला पोर्शन तो हट जाएगा, क्योंकि अगर b से a घटा देंगे तो। लेकिन हाँ, a से अगर b को घटाएं तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इस पोर्शन में से बड़ा वाला पोर्शन घटा दें तो a का तो सारा पार्ट घट ही जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 5। समझ में आया? अभी अगले क्वेश्चन से चलते हैं, तो फिर से एक बार इसको डील करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कैसे हमने किया था। आप एक बार फिर से रिकैप देते हैं। हमको इधर 1 चाहिए, तो जो भी यहाँ दिया रहेगा उसको यहाँ डिवाइड में आप कर दीजिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ 4 था, 4 को मैंने नीचे डाला, यहाँ स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, जो ये 1 का स्क्वायर है और -1 इधर काटेगा, इधर +1 में काटेगा। y के लिए भी -1 में +1 में। 2 में अगर आप दूसरे इक्वेशन में ये क्या काटेगा? -2 पे और 2 पे, ये 2 पे और 2 पे। तो अगर हम जो ग्राफ बना लिए उसके हिसाब से अगर a से b को घटा दिए तो 5 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस पे भी अगला क्वेश्चन हम आपको और देंगे, आप उसको बनाइए। अगर आप जिस बच्चे को समझ में आया वो खुद से ट्राई कीजिए, जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से देखिए। और हम ऑलरेडी बता रखे हैं कि सेट थ्योरी या कोई भी चैप्टर होगा, आर.डी. शर्मा का हर क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जरूर होंगे जो कि हूबहू आएंगे। उस क्वेश्चन के लिए पेन ना उठाना पड़े, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जिस पर दिमाग लगाना का जरूरत पड़े। तो उस पर हम दिमाग तभी लगा पाएंगे जबकि हम 20-25 क्वेश्चन को देख के बना दें। तो हम बार बार गुजारिश है, अभी आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन लीजिए और आर.डी. शर्मा से उसको मिलाइए, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इतने बार बनाइए कि पेन ना उठाना पड़े, हम हर वीडियो में बताते हैं। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, जिसको समझ में आया है वो बनाइए, जिसको समझ में नहीं आया वो देखिए। अगर दिया हुआ है कोई सेट ए, कैसा सेट? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। डन। एक और सेट दिया हुआ है, कैसा सेट दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि a और b में कितने इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं, ठीक है? और इसका जो आंसर है वो a है 1 पॉइंट, b है 2 पॉइंट, c है 4 पॉइंट और D है हमारा 3 पॉइंट। ठीक है, मतलब ये बोला सेट A ये है, सेट B ये है, अब ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम आपको जैसा कि बताए थे A को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। हमको इधर 1 रखना था तो 1 हो गया हमारा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 हो गया। डन। चलिए पहले इसका ही हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, ये हो गया x, ये हो गया माइनस का x, ये हो गया y, ये हो गया माइनस का y, ये हो गया 0। डन। अब ये x हमारा 5 का स्क्वायर है, तो एक -5 में काटेगा, एक +5 में काटेगा। y में है 5 का स्क्वायर, तो कहां काटेगा, एक -5 पे काटेगा, एक 5 पे काटेगा। डन है। तो कैसे सर्कल बनेगा, कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा। डन है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले के लिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारा ये वाला ग्राफ बन चुका है उधर। अब हम सेकंड वाले की ओर चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस 9y स्क्वायर बाई 144 इज इक्वल टू 1। ऐसे लिखने में बताए हैं। अगर 9 से इसको हम काटे तो कितने बार में ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, बचा कितना 5 4। 5 4 कितने बार में कटता है हमारा, 6 बार में कटता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यही होगा। अब ये x को कहां काटेगा, x को काटेगा -12 और 12 पे। तो सपोज हमारा x ये है और ये हमारा x ये है।
तो हमारा -12 कहां होगा, यहां पे होगा, और यहां कहीं 12 होगा हमारा। ठीक है, y को कहां काटेगा, -2 और 2 पे, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना x² = 12 का स्क्वायर, सॉरी सही लिखा हुआ है, तो ये कहां काटेगा, -4 और 4 पे, तो -4 यहां कहीं होगा और प्लस का 4 यहां कहीं होगा, 5 से छोटा। अब कहां कैसे सर्कल बनेगा, कुछ इस तरह से कुछ बनेगा, इसी तरह से बनेगा। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4। समझ में आया कैसे करना है, सबको नीचे ले आना है, पहले डिवाइड करना है और माइनस के x और प्लस के x पे डिवाइड करना है, माइनस का y और प्लस का y पे डिवाइड करना है। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और कराते हैं जल्दी जल्दी में, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को चलते रहने दीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है और आएगा। आरडी शर्मा का हर क्वेश्चन हम लोग को बनाना है और खुद हम आरडी शर्मा फॉलो करते हैं और कुछ अच्छे बुक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो आरडी शर्मा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा वही दिया हुआ है, अभी हमने शायद बनाया था, एक्सरसाइज में दिया है a बराबर है x² + y² = 9 और b दिया हुआ है x² + y² = 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। अभी बताया था कि x² / 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y² / 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, =1 लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम लिख सकते हैं x² by क्या लिख सकते हैं हम, 4 यहां आएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y² फिर यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, =1 हो जाएगा। अगर अब हम इसका ग्राफ लें तो ये कहां काटेगा, ये -3, ये 3, इसके लिए 3 और यहाँ -3, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। डन है, ये 2 पे काटेगा तो -2 कहीं यहां होगा, 2 कहीं यहां होगा, 2 यहां होगा, -2 कहीं यहां होगा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अगर इस तरह क्वेश्चन होगा तो हमारा 0 इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। आप वीडियो को पॉज करिए, तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाइए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई a है, कैसा a है कि ये कह रहा है y = हमारा x है। ठीक है, और दूसरा कोई b है, b कह रहा है हमारा y = -x है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए, क्या क्या ऑप्शन है, चलिए वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि a और b का जो हमारा इंटरसेक्शन है वो a है। ऑप्शन जो b दिया हुआ है वो ये कहता है कि a और b का जो इंटरसेक्शन है वो b है। तीसरा ये दिया हुआ है कि a और b का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, और d दिया है नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि जो बच्चा पहले का पार्ट नहीं देखा है उसको पहले का पार्ट देख लेना चाहिए, इससे उसको क्लियर ये समझ में आए, क्योंकि एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो फिर समझने के लिए आसानी होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, पहले ये समझते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब यही पढ़े थे कि अगर हमारा a में 1 2 3 है और b में हमारा 2 3 4 है, तो क्या हमारा कॉमन क्या है, 2। ठीक है, मतलब किसी भी एक वैल्यू के लिए a और b बराबर होगा। यही समझे थे कि वैसा वैल्यू जो a में भी है और b में भी है, मतलब कोई एक वैल्यू के लिए a = b बराबर होगा। यही हम लोग पढ़े थे। तो इसी को कॉन्सेप्ट पे लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व इसको। अब हमको पता है कि अगर हम ले रहे हैं क्या कि इंटरसेक्शन का बात कर रहे थे, किसी इंटरसेक्शन के लिए, सॉरी ये b है, हमारा a = b होगा, मतलब इसका y और इसका y दोनों इक्वल होगा, तो 1/x = -x होगा। किसी भी कोई एक x के लिए हो सकता है, 2 के लिए हो, 3 के लिए, कोई एक ऐसा वैल्यू जो इसमें भी है और इसमें भी है, अगर आएगा तो दोनों बराबर होगा। तो चलिए ऐसा देखते हैं, ऐसा आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर इसको हम ले तो x² = -1 आएगा, और x² का वैल्यू कभी -1 नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। तो मतलब कि कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो सी ऑप्शन हो गया सही। कैसे देखा हमने ये समझा कि अगर कोई इंटरसेक्शन होगा तो
एक किसी भी कोई x के लिए दोनों बराबर होगा, ठीक है। अगर दोनों बराबर होगा तो कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अब सॉल्यूशन नहीं निकला तो मतलब दोनों फाई है। अगर यही चीज हमारा -x ना होके x होता तो क्या होता? सपोज अगर -x नहीं होता और सिर्फ x होता तो क्या होता? 1/x इक्वल टू हम x लिखते। अब x² इक्वल टू 1 होता तो x का वैल्यू क्या लिखता? +-1। मतलब x के +-1 के लिए दोनों में इंटरसेक्शन आएगा। अब देखिए a में अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा a का वैल्यू? 1। इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1। मतलब इंटरसेक्शन आ रहा है। अगर -1 रखते तो क्या आएगा? पहले में y इक्वल टू 1/-1 तो ये आ गया -1। इसमें अगर -1 रखते तो क्या आता? -1। तो देखिए दो वैल्यू निकल रहा है। अब अगर इसका आंसर पूछता हमारा तो क्या लिखते? a इंटरसेक्शन b इक्वल टू -1 और 1। क्योंकि अब यहां माइनस दिया हुआ है तो x² इक्वल टू -1 कभी आएगा नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन हो गया हमारा 5। समझ में आया? तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सपोज कोई a है, ठीक है। a कैसा है? a² + b² इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 28। 3 है, 3b² इक्वल टू है 28 और b इक्वल टू है, b एक ऐसा कह रहा है जिसमें a और b से बड़ा हो, ठीक है। तो इन दोनों को सेटिस्फाइड करे और a इंटरसेक्शन b में कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। और हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीम सेट में, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है कि a क्या है? a बोल रहा है a² 3b² इक्वल टू 28 और b बोल रहा है बस हमको a भी ऐसा चाहे हो जिसमें a बड़ा हो b से। एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कि अगर हम 2, 1 ले, मतलब a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 तो ये b में आ रहा है। हमारा b है, बस यही कह रहा है कि हमारा a होना चाहिए b से बड़ा। लेकिन हमें a वो कह रहा है ऐसा a और b हो कि दोनों को a² + 3b² डाले तो 28 हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल स्किल से सॉल्व होगा। तो चलिए हम खुद ब खुद डाल के देखते हैं। अगर हम देखें, अगर हम a इक्वल टू 1 डाल दें और b इक्वल टू 3 डाल दें तो आ रहा है क्या? देखिए तो अब लेकिन a इक्वल टू 1 डालेंगे, b इक्वल टू 3 डालेंगे तो 28 आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 27 इक्वल टू 28 आ रहा है। देखिए कैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो 28 आ रहा है। मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको भी करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -3। अब हम देखते हैं कि a तो b से बड़ा है, -1 तो -3 से बड़ा है, पक्का -1 -3 से बड़ा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या ये वाला चीज इसमें डालें तो सेटिस्फाई करेगा? तो देखते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर अगर हम जोड़ेंगे तो होता है 28। तो मतलब ये वाला जो है a का वैल्यू -3 और b का वैल्यू a का वैल्यू -1 b का वैल्यू -3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। तो पहला क्या हो गया? -1 से -3। खुद सोचना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। एक तो हमारा हो गया -1 और -3, और क्या हो सकता है? सोचिए जरा सा, खुद से दिमाग लगाइए कि और क्या डालेंगे कि हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम a का वैल्यू 1 रखें और b का वैल्यू -3 रखें तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमको a को बड़ा रखना है और b को छोटा रखना है। a हमेशा b से बड़ा होगा। अब अगर हम इसमें डालेंगे तो भी सोल्यूशन सेटिस्फाइड हो रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर 28 आ रहा है, तो दोनों में है। तो हमारा अगला सोल्यूशन हो गया a और ये, ठीक है। तीसरा देखते हैं। इसी तरह हम अपने देखेंगे लॉजिकल एबिलिटी से कि कहां कहां आएगा। अब जो आंसर आएगा वो 4 और -2 पे आएगा और 4 और 2 पे आएगा, 5 और 1 पे आएगा और 5 और -1 पे आएगा। तो और हमने अभी जो पहले निकाला था 1 और -3 और 1 और 3, इस सेट ऑफ वैल्यू के लिए ये वैल्यू सही होगा। तो आंसर होगा हमारा 6। अब आपको क्या करना है? आप सब वैल्यू को डाल के देखिए क्या मिल रहा है। 4 -2 पे, 4 2 पे, 5 1 पे, 5 -1 पे, -1 -3 पे और 1 और -3 पे। a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू है। अब सबको डालेंगे तो इसके इन सेट के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ऐसे 6 हैं, तो हमने आंसर बताया 6 हैं। आप इसको डालिए, खुद से डाल के देखिए तो आंसर आएगा।
एक चीज और हम बताना चाहते हैं, बीच बीच में हम टिप्स देते रहते हैं। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास आरटी शर्मा में 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन ही है। एक साल में बस हमको उसी 20 क्वेश्चन को करना है। हमारे पास एक साल में 20 बढ़ के 21 नहीं हो जाएगा। तो जो भी बंदा तैयारी करता है वो ऐसा नहीं कि पहली बार देख के और क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, वो नंबर ऑफ टाइम इसको रिवीजन करता है। अगर हम अपने जमाना में पढ़ते होंगे तो पहली बार इसको हम देख के एग्जाम्पल से समझते होंगे कैसे बनाया है। एक दो बार प्रैक्टिस करते होंगे तो हमको लॉजिक लगता है कि हाँ इस तरह से बनाया जाएगा। तो आप 20 क्वेश्चन जो है उसको आप पहले बनाइए, पहले देख के बनाइए, देख के बनाइए, दूसरी बार भी देख के बनाइए, तीसरी बार कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। तो आप 2-3 रिवीजन मारिएगा तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जरूर बनेगा। और एक चीज याद रखिए, 20 है तो 20 ही क्वेश्चन, 21 नहीं होगा। तो हमको बस 20 को ही प्रिपेयर करना है, अच्छे से पढ़ना और दिमाग में डालना है, और गारंटी आपका रिजल्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये है नीमसेट का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला फिर नीमसेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझिए, फर्स्ट टाइम के लिए आप समझिए और इसको नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन कीजिए। इतने बार की पेन रखें और कॉपी रखें फिर भी हम सबका आंसर दे पाए, क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन हम आंसर दे पाएंगे तभी हम 10 क्वेश्चन में अपने आप को रेडी कर पाएंगे जो कि नया क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और अगर हम सिर्फ आरडी शर्मा का ही सारा क्वेश्चन कर लेते, गारंटी सिलेक्शन होना ही होना टॉप 3 में, कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, वही क्वेश्चन है, उसी को नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन कीजिए। नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन कीजिए कि देखते के साथ ही आंसर आए। ये पेज नंबर, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर ये है। ये नहीं कह रहे रट जाइए, लेकिन इसको इतने बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि दिमाग में बैठ जाए वो क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कोई ए है। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को बताएं, इससे हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, इसके बाद हम लोग उस पर भी बात करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। सपोज कोई हमारा सेट ए है, उसमें है हमारा 1 और 2, ठीक है। कोई सेट बी है, उसमें हमारा है 3 और 4 और 5। अगर हम आपसे पूछेंगे ए क्रॉस बी में क्या होगा, तो चलिए इसको बनाते क्या। आप पहले 1 को लीजिए, फिर इसका 3 लीजिए, एक बना, कॉमा दीजिए, फिर 1 को लीजिए, इसका 4 लीजिए, फिर 1 लीजिए, इसका 5 लीजिए, 1 का काम हो गया। अब 2 लीजिए, 2 लिए, फिर इसका 3 लिए, 2 लिए, इसका 4 लिए, 2 लिए और इसका 5 लिए। तो ये हो गया हमारा 6 सेट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? अगर इसमें हमारे 2 एलिमेंट है, इसमें हमारे 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में हमारे 6 एलिमेंट हो गए। 3 दूनी 6, और कौन से 6 होंगे? तो ये वाले 6 होंगे। ये समझ में आया कि ए क्रॉस बी कैसे निकालना है। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करिए, देखिए कि समझिए कि कैसे हम निकालते हैं। 1 लिखे, इसका 3 लिखे, 1 लिखे, इसका 4 लिखे, 1 लिखे, 5 लिखे, फिर 2 लिखे, 3 लिखे, 2 4 और 2 5, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इसके 2 है, इसके 3, तो 2 into 3 6, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आया हुआ है, ये आईआईटी मेंस में भी आया हुआ है, नीमसेट में भी आया हुआ है, और हो सके तो अगली बार भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कोई ए है और ए में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। बी है, बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी में, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट of A cross B having 3 or more element, ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या क्या है? एक तो 256 है ए में, बी में हमारे पास है 220, सी में हमारे पास 219 और डी में है नन ऑफ दीज, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेट ए है उसमें 2 एलिमेंट, सेट बी है उसमें 4 एलिमेंट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी होगा, उसका जो सबसेट है, उस कितने ऐसे सबसेट बन सकते हैं ए क्रॉस बी के जिसमें 3 और 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। हमसे पूछा ये जा रहा है कि ए में हमारे पास 2 एलिमेंट है, बी में हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? अभी हमने बताया था कि इसको इंटू करना है, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? 8। कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास ए क्रॉस बी में?
8 एलिमेंट। डन। अब ये जो 8 एलिमेंट है इसके जो सबसेट बनेंगे उसमें 3 और 3 से ज्यादा एलिमेंट हो, ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं? क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, अभी समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं। हमने ये आपको बताया था, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमने बताया था 2 का पावर n है। अगर 3 है तो 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो A क्रॉस B में तो 8 एलिमेंट है। अब 8 एलिमेंट हैं तो 8 एलिमेंट के लिए कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं टोटल? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B तो हमको पता है कि 2 का पावर 8 बनेगा। यही हम लोग समझे थे अभी पावर सेट के फॉर्मूला से। लेकिन हम इसमें कैसा एलिमेंट होगा? अगर हम A इक्वल टू अगर हमारा 1 2 3 है, सॉरी 1 2 3 है, तो इसमें कितने पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? हमने पढ़ा था पहले, तो एक तो 5 आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 1 2 आएगा, एक 2 3 आएगा, और एक 3 1 आएगा, और एक 1 2 3 आएगा। यही 8 एलिमेंट आएंगे। तो इसमें तो 8 एलिमेंट आ गए। लेकिन अगर हम इससे आपसे ये पूछे कि इसके नंबर ऑफ सबसेट, वैसे नंबर ऑफ सबसेट का काउंट बताओ जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, तो कितने हो पाएंगे? 1 2 3 और 4। अगर हम इसमें बोले कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ जिसमें 3 एलिमेंट हो, तो कितना होगा? सिर्फ एक ही होगा, है ना? तो इसमें टोटल तो सबसेट 8 बन गए। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ जिसमें 2 एलिमेंट हो, 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, तो एक तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। सॉरी। तो उसी तरह हमसे ये पूछ रहा है कि आपके पास सॉरी कि A क्रॉस B में हमारे पास 8 एलिमेंट हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? टोटल नंबर एलिमेंट जो पावर सेट में होगा कितना होगा? 2 का पावर 8। अब इसमें एक एक एलिमेंट भी होगा, 2 2 करके भी होगा, 3 3 करके भी होगा, 4 4 करके भी होगा, 5 5 भी हो सकता है, 6 6 7 8 8 तक हो सकता है। तो जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम आपको एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अगेन नोट्स बताते हैं। आगे जब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी हम लोग आपको बताते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, उसमें हम कॉम्बिनेशन को लिखते हैं C से, और ऊपर होता है N, नीचे होता है R। ठीक है, इसका फॉर्मूला समझिए कैसे होता है। फैक्टोरियल N डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि फैक्टोरियल 5 बराबर कितना होगा, तो क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। फैक्टोरियल 4 बराबर कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 7 बराबर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल निकालने हम लोग समझ गए क्या है। अगर कॉम्बिनेशन यूज कब होता है, देखिए हम आपसे पूछेंगे कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चे का ग्रुप बनाओ, 5 में से 3 बच्चे का ग्रुप, तो टोटल कितना हो गया? 5। कितने का ग्रुप बनाना है? 3 का, तो 5C3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? उसके हिसाब से ऊपर में होता है फैक्टोरियल n, ये वाला, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। नीचे फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, इनटू दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। वही पढ़े थे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका हो जाएगा 2 इंटू 1। अब जो भी सॉल्व करके आए वो होगा आंसर। तो ये हमको समझ में आया कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं एक्चुअल क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमें ये कह रहा था कि हमारे पास A क्रॉस B में टोटल 8 एलिमेंट है, कैसा सबसेट बनाना है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। तो कैसे बना सकते हैं? 8 में से हमने 3 ले लिया, 8 में से हमने 4 ले लिया तो भी चलेगा, 3 या 3 से ज्यादा बनाना है। 8 में से 5 ले लिया तो भी चलेगा, 8 में से 6 ले लिया तो भी चलेगा, 8 में से 7 ले लिया तो भी चलेगा, और 8 में से 8 ले लिया तो भी चलेगा। ये क्या बोल रहा था कि 3 या 3 से ज्यादा का हमें ऐसा नंबर ऑफ काउंट ऑफ सबसेट बताओ जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो। तो हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट है, तो 8 में से 3 ले लिए तो भी चलेगा, 4 ले लिए तो भी चलेगा, 5 ले लिए तो भी चलेगा, 6 ले लिए तो भी चलेगा, 7 ले लिए तो भी चलेगा, और 8 ले लिए तो भी चलेगा। ठीक है,
या तो हम इसका आंसर बनाएं, इसको फाइंड करें, या फिर टोटल में से हम एक ले, या फिर हम टोटल में से जो हमारा टोटल है, टोटल कितना बन सकता पावर सेट, 2 का पावर 8, इसमें से हम कुछ ना ले, इसमें से हम 1 ले ले, इसमें से हम 2 ले ले, अगर इसको घटा दे तो वही चीज बनेगा। इसमें क्या बोलते, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले या 8 ले ले। इसमें हम बोल रहे टोटल में से 0, 1 और 2 को घटा दे, तो या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या इसको सॉल्व कर लीजिए, बात तो बराबर ही है कि टोटल में से 0, 1, 2 को घटा दीजिए या 3, 4, 5, 6, 7, 8 को ले लीजिए। तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम सॉल्व करें तो 2 का पावर 8 कितना होता है, 2 का पावर 4 होता है 16, तो 16 इंटू 16 256, ये होता है 1, ये होता है 8, और ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 6, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये हो गया 256 माइनस 9, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 4 बार में, तो 256 माइनस 9 और कितना हो गया ये हमारा, ये माइनस में था, माइनस 28, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 219, ठीक है। ये समझ में आया कैसे होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया तो रिकैप लीजिए। आज पहले कुछ थोड़े से इजी क्वेश्चन से बढ़ते हैं, फिर आगे अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि नीचे दिए गए नंबर में से कौन सा पावर सेट नहीं है। तो क्वेश्चन है विच इज नॉट द पावर सेट ऑफ एनी सेट। नीचे दिए गए सेट में से कौन सा नंबर पावर सेट नहीं हो सकता है। पहला 32, 64, 8 और 31। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा डी 31। क्यों, क्योंकि पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, ये 2 का पावर 5 है, ये 2 का पावर 6 है, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर में नहीं आता है, तो ये पावर सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि हमारा सेट दिया हुआ है सेट ए, और इस सेट में हमारा है 1, 2, 3 और 4 नंबर। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट बताइए जिसमें 3 हो। द नंबर ऑफ सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट। मतलब ये कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ ऐसे कितने सबसेट हो सकते हैं जिसमें 3 हो ही हो। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है 24, 32, 28 और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब समझते हैं इसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं। तो 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16, यही हम पढ़े थे। अब ये पूछ रहा है 3 हो ही हो, बाकी कोई हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, मान लिया कोई हम सबसेट बना रहे हैं जिसमें 3 हो ही, तो 3 तो इधर चला गया, मान लिया 3 है ही है, हम 3 को कंसीडर कर लिए हो ही हो, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1, 2 और 4। इसमें चाहे कोई 1 हो, 2 हो या ना हो तो भी चलेगा। तो इससे कितना सबसेट बन सकता है, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो टोटल ऐसे कितने सेट बन सकते हैं, 8। क्यों हम ऐसा बोले, क्योंकि 3 को हम मान लिए है ही है। ठीक है, 3 को छोड़ दिए तो हमारे पास बचा 1, 2, 4। अब चाहे तो 3 1 हो, 3 2 हो, या इसमें से कोई सा भी एलिमेंट आए नहीं आए तो भी चलता है। तो इससे कितना सबसेट बन सकता है, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आंसर होगा हमारा 8। चलिए फिर आगे बढ़ते, इसी तरह के क्वेश्चन लेते हैं। a इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट बनाइए जिसमें 2 एलिमेंट हो इज
कंपल्सरी, जो भी है कंपल्सरी, और 3 इज नॉट देयर। कह रहा है कि आप ऐसा सबसेट बनाइए जिसमें 2 हो ही हो और 3 ना हो। तो आंसर क्या होगा? 16, 32, 4 या नन ऑफ दीज। ठीक है, अभी समझते हैं। जिसको लेना है उसको तो किनारे कर दिए, 2 को हम ले ही लिए, 2 समझ के चले कि ले लिए। अब हमारे पास कितना एलिमेंट बचा है? 1, 3 और 4। इसमें यह बोल रहा है कि ऐसा सबसेट बनाइए जिसमें 2 हो ही हो और 3 ना हो। तो 2 तो हमने ले लिया, सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट बच गया। अब 3 नहीं चाहिए, 3 होना ही नहीं चाहिए, तो 3 को कट कर दिए। तो अब कितना एलिमेंट बच गया? 1 और 2। तो टोटल कितना बन सकता है? 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। समझ में आया? कैसे समझ में आया? कि हमें 2 होना ही होना चाहिए, 2 को किनारे कर दिया। अब हमारे पास बचा है 1, 3 और 4। 3 नहीं होना चाहिए, 3 को कट कर दिया, 2 एलिमेंट बचा, तो 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। समझ में आया? एक क्वेश्चन और इस तरह का हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। समझ में आ रहा है? अब जो हम अगला क्वेश्चन आपको देंगे उसको ट्राई कीजिए कि आप वीडियो को चलते रहने दीजिए और उसको आप बनाइए। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है वो वीडियो रिवाइंड करें और समझ के इसको बनाएं। और बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन से आप आगे बढ़ें, समझ में आएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे पास ए में दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्वेश्चन बनना चाहिए अगर आपको समझ में आया तो। इसमें बोल रहा है ऐसा सबसेट बनाइए जिसमें 2, 3 और 5 हो। 2, 3 और 5 होना चाहिए, ऐसा आपको सबसेट बनाना है। और इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 4, 8, 16 और 32। क्या आंसर होगा? अब ये बोल रहा है ऐसा सबसेट बनाइए जिसमें 2, 3, 5 होना ही होना चाहिए, हो ही हो। तो हम क्या करेंगे? 2, 3 और 5 को अलग कर दिए, बचा क्या? 1, 4 और 6। कितना एलिमेंट बच गया? 3। तो 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो गया 8। समझ में आया? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो अभी हम फिर से इनइक्वालिटी उतना ही पढ़ाएंगे जितना जरूरत है, बाकी इनइक्वालिटी के चैप्टर में हम उसको फर्दर डील करेंगे। तो एक क्वेश्चन कह रहा है ये कि कोई x-4 है का मॉड है, सॉरी ये 3 है, इज लेस देन 4 है हमारा। डन। इसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है। x-4 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका क्या क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, इसके आंसर हम उस तरफ लिखते हैं। पहला जो ऑप्शन कह रहा है ए, वो कह रहा है -1, 0, 1, 2, 3, 4। डन। दूसरा कह रहा है -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। तीसरा जो हमारा आंसर है वो कह रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। डी हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इनइक्वालिटी के लिए हम पहले आपको मॉड बताते हैं। मॉड क्या है? मॉड सबको पता होगा कि मॉड का मतलब होता है कि अगर हम -3 का मॉड निकाले तो भी 3 निकलेगा, 3 का मॉड निकाले तो भी 3 निकलेगा। कहने का मतलब है ये दोनों को पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, माइनस में है तो भी पॉजिटिव होगा। डन है। लेकिन जो ये हमारा इनइक्वालिटी है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे ये दिया हुआ है x का वैल्यू 2 से छोटा है तो कैसे निकलेगा? हम लिखेंगे, इस चीज को कैसे लिखेंगे हम बताते हैं, बाकी इनइक्वालिटी में हर चीज को समझेंगे। अभी के लिए समझते हैं, जब ऐसा दिया रहे तो x का वैल्यू 2 और इधर -2 लिखेंगे। मतलब x का -2 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो अगर इंटीजर ही निकालना है सिर्फ इसमें से तो क्या क्या वैल्यू निकलेगा? -2 से बड़ा तो -1, 0 और 1, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा? -1, 0, 1। समझ में आया कैसे? अगर ये हमारा दिया हुआ x का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू हमारा दिया हुआ 3, तो क्या लिखेंगे? x इधर 3 इधर -3, तो -3 से बड़ा और 3 से छोटा। क्या आंसर आ जाएगा? -2, -1, 0, 1 और 2, यही आएगा। ठीक है, अभी हम इसको बनाते हैं। फिर अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए हैं तो इसको हम बनाते हैं। चलिए फिर से बनाते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि
x माइनस 3 को हम कैसे लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, माइनस का 4 यहां लिखेंगे, डन है। तो x ये -3 उधर चल जाएगा, क्या होगा 4 + 3, ये -3 चल जाएगा, क्या होगा +3। तो ये जो आंसर आ रहा है वो -1 से बड़ा और 7 से छोटा। तो आंसर क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया। ये पहले इक्वेशन से आया है तो इसको बड़ा करके लिख लेते हैं, दूसरे से निकालते हैं, दोनों का जो कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे का निकालते हैं। दूसरे को उसी तरह से लिखिए, x माइनस 4 इज 5 और यहां लिखेंगे <5। ठीक है, अब ये x कहां चला जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4, -5 के पास 4 आएगा तो प्लस का 4, ये -1 से लेकर 9 के बीच। ठीक है, -1 से बड़ा और 9 से छोटा, तो क्या आंसर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यही कॉमन आएगा, ये 0 से 6 तक है, ये 0 से 8 तक है, तो आंसर हमारा सी सही होता है। समझ में आया कैसे करना है, क्या करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ए है, कैसा ए है, वो है n³ प्लस 5n² प्लस 2 डिवाइडेड बाई n। इसको इंटीजर रखना है, इज एन इंटीजर, ये वैल्यू हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो n का कितना वैल्यू हो सकता है, तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n 1 2 3 4, बोल रहे n के कितने वैल्यू के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इंटीजर होगा, मतलब n का कितना वैल्यू रखे कि ये हमारा इंटीजर होगा। n के से कितने वैल्यू हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो n³ बाई n कर सकते हैं, सबको n से डिवाइड कर देते हैं जितना भी है, प्लस 5n² डिवाइडेड बाई n कर सकते हैं, बाई 2/n कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, सबको n से हमने डिवाइड कर दिया जो अलग अलग। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो n² होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5n होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर इसमें हम कुछ इंटीजर वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4 डालेंगे तो पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या 2/n, तो n का वैल्यू ऐसा हो कि इसको इंटीजर निकाले, पॉइंट में नहीं निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2, n का वैल्यू -1 डालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा -2, जो कि अगेन इंटीजर है, पॉइंट में नहीं आ रहा है। n का वैल्यू 2 डालेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, n का वैल्यू -2 डालेंगे तो कट के -1 होगा। इसके अलावा कुछ भी डालेंगे तो पॉइंट में आएगा, जैसे अगर n का वैल्यू 3 डाल देंगे तो 2/3 0.6, तो इन 4 वैल्यू के अलावा कुछ भी डालेंगे तो ये पॉइंट में निकालेगा। तो बस n की इन 4 वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन हमारा इंटीजर होगा, तो आंसर हो गया 4। कैसे कह रहा हमने, n से सबको डिवाइड कर दिया तो ये n² हो गया, ये 5n हो गया, ये 2/n हो गया। अब n का वैल्यू 1 -1 2 और -2 डालेंगे तो ये इंटीजर आएगा। तो इसी के साथ हमारा 4 वैल्यू के लिए सही होगा।